यही जश्न की तस्वीरें हम आपको पटना बीजेपी दफ्तर की भी दिखाएंगे। देखिए, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें। टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं बीजेपी का झंडा लहराते हुए कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए एक दूसरे को बधाई देते, मिठाइयां बांटते हुए नजर आ रहे हैं। गौतम, काफी जोरदार जश्न मनता हुआ दिखाई दे रहा है वहां, और धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुट रही है लगता है। तस्वीरें बयां कर रही है कि जो उमंग है, जो उत्साह है जीत का, वो बिहार प्रदेश कार्यालय में किस तरीके से है और जो कार्यकर्ता है वो किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम नजदीक जाके दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो हाथों में झंडा लेकर नरेंद्र मोदी के जयकारे कर रहे हैं। ये जीत की जो जश्न में है, तमाम जो कार्यकर्ता है इस वक्त वो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की जीत की बधाई दे रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पे नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के साथ साथ बिहार और बीजेपी में इस तरीके की जो तस्वीर है वो बताता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो माहौल है वो किस तरीके से सेमीफाइनल का रूप था। और सेमीफाइनल में भी जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने पूरे तरह से अपना दम दिखाया। और यही वजह है कि 3 राज्यों में पूरी तरीके से बीजेपी सफल तौर पे होती दिखी। और ये उत्साह अभी बरकरार रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले इसी एनर्जी को कायम रखना होगा, इसी उत्साह को कायम रखना होगा, तभी जाकर के भारतीय जनता पार्टी का जो आंकड़ा है 400 के पार, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो ये जो संभावनाएं और का जो दौर होता है वो कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाता है, और जय श्री राम के नारों से पूरा इलाका गूंज रहा है। और एक तस्वीर हम इधर भी दिखाते हैं किस तरह से जो तमाम जो बीजेपी के नेता है, कार्यकर्ता है, वो अब धीरे धीरे प्रदेश कार्यालय में जुटने लगे हैं और कई मुद्दों पर ये मानकर चल रहे हैं कि सेमीफाइनल की जो लड़ाई है वो काफी संख्या में जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो उत्साह में है। सम्राट चौधरी खुद ही इस बात के गवाह हैं, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करेंगे। और अभिनंदन के बीच जो नेता है, कार्यकर्ता है, काफी संख्या में उत्साह है। ये बताइए कि ये उत्साह जो चरम पर है कि अपने जो 3 राज्यों में जीता है, क्या इतनी उम्मीद थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही बिल्कुल आश्वस्त थी कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। अब ये इंडिया अलायंस और घमंडिया गठबंधन तरह तरह की अफवाहें फैला रहे थे, क्योंकि आज जो देश है वो विकास चाह रहा है और देश को सिर्फ नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास है। और नरेंद्र मोदी जी के लिए ये कह सकते हैं ना कि मोदी मैजिक जो है 3 राज्यों में चल गया। पूरा देश जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और मैं एक बात कह रहा हूँ कि इन लोगों ने चुनाव के दरमियान एक शब्द का प्रयोग किया था, प्रधानमंत्री जी के लिए पनौती शब्द कह रहे थे। आज मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज देश के अंदर पनौती कौन है? आज देश के अंदर इंडिया अलायंस के लिए पनौती कौन है? देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ देश कोई भी अपशब्द बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये प्रचंड बहुमत जो है, इनके अपशब्द बोलने के कारण देश की जनता जो है प्रधानमंत्री जी के पक्ष में जाकर मतदान किया और भारी बहुमत से हम जीत रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, इस वक्त काफी उत्साहित है। की वजह क्या बात है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में आज हम लोग जीत रहे हैं। चाहे तेलंगाना में भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम वहाँ नहीं थे, फिर भी वहाँ भी हमें सरकार बनाने का मौका जनता दे रही है और सभी राज्यों में हो रहा है, ऐसा नहीं है। और रहा इनकी गठबंधन की बात, इंडिया गठबंधन की, मैंने आपके चैनल पे पहले भी बोल चुका हूँ कि ये जो गठबंधन जो है ये कहीं ना कहीं फ्लॉप हो चुका है। और पहला इनका चुनाव था इंडिया गठबंधन का, और नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाना था। कहीं ना कहीं सपना लालू जी ने कहा था। लालू जी ने 2 दिन पहले क्या बोले थे कि अखिलेश जी की बेटिया के शादी में, अरे मोदी के टक्कर में नीतीश के सामने मोदी कुछ ना है। भैया सीख ले, आज सीखने का मौका है। सीखिए, मोदी जी से सीखिए कैसे देश चलता है, प्रदेश चलता है और आगे कैसे बढ़ता है। क्या मानते हैं आप, जो यहाँ पर लालू जी ने जो तमाम लोगों को एकजुट किया था वो तो फ्लॉप कर गए? एकदम बिल्कुल फ्लॉप कर गया। ये लोग जातीय जनगणना करा करके इस देश में फिर से जो जातीय उन्माद फैलाना चाहते थे, जिसको मोदी जी ने समाप्त कर दिया। यहाँ कोई अब जातीय 1990 वाली कहानी नहीं होने वाली है। और यहाँ की जनता समझ चुकी है कि हम लोग जात पे नहीं, सनातन एकजुट हो चुका है। हम लोग एकजुट होकर के
अब 80 और 20 की लड़ाई है, तो बताइए 80 जीतेगा कि 20 जीतेगा? 80 जीतेगा और 80 एकजुट हो चुका है। अभी लोग की दाल गलने वाली है, हाशिए पे लोग चले गए, हाशिए पर चले गए हैं और 1 बजे ठीक 1 बजे जो उत्साह है वो पूरी तरीके से चरम पे है। और यहाँ पर तमाम जो नेता कार्यकर्ता है वो किस तरह से उत्साहित है। और यहाँ पर अब होली भी मनेगी, दिवाली भी मनेगी, तो इंतजार है सम्राट चौधरी का कि कब वो आएंगे और तमाम उत्साहित कार्यकर्ताओं के बीच में ये बताने का काम करेंगे कि आखिर इस जीत के पीछे की वजह क्या है और कैसे जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तीकरी ने इस पूरे 3 राज्यों में सफलता हासिल की है। इसका असर आगामी लोकसभा चुनाव में तो देखने को मिलेगा ही, विधानसभा जो चुनाव 2025 में होंगे इस पर भी सीधा असर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, पटना स्टूडियो का रुख करेंगे। हमारे साथ नितिन भारती जी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी से जुड़े हुए हैं। नितिन भारती जी, अब जाहिर सी बात है बीजेपी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है जो गठबंधन में है उनके लिए एक बड़ा तोहफा है ये। जी देखिए, ये मेरा ये कहना है कि पूरे भारत के स्तर पर अभी कुछ दिनों पहले एक गठबंधन बनाया गया और जिसमें सारे नैतिकता को दरकिनार करते हुए भारत के जो एक संवैधानिक इंग्लिश का नाम है इंडिया, उस नाम से इस गठबंधन का नाम रखा गया। और जिस तरह के नैरेटिव्स बनाने की कोशिश की जाती रही इस गठबंधन के बनने के बाद, लेकिन अंततः हुआ ये कि इस गठबंधन से जुड़े दलों के बीच में ही आपसी तनाव इस तरह का था, जिसका अभी थोड़ी देर पहले हमारे अनिल भाई ने चर्चा की कि हर बैठक में कोई एक नेता निकलकर नाराज होकर, सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी का के ऊपर जो है पूरी जनता विश्वास करती है। नरेंद्र मोदी जी ने इन चुनाव में कहा कि जो गारंटी भारतीय जनता पार्टी देती है और पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। जो बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी की गारंटी होती है, उस पर जनता विश्वास करती है। बिहार ने जो खेल खेला समाज को बांटने का, निश्चित तौर पे उसको जातीय जनगणना की बात दूसरे राज्यों में भी इन चुनाव में भी देखने को मिला था। लेकिन यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि जो बांटने वाली राजनीति की है, तुष्टीकरण की राजनीति है, इसको पूरी तरह से देश की जनता और 5 राज्यों की जनता ने नकार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे पूरा भरोसा करती है। इसलिए आगामी चुनाव में भी निश्चित तौर पर 2024 में जनता भाजपा पर विश्वास करके भाजपा की सरकार विश्वास है 2024 में। और हम आपको अंदर की वो तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से जो एक एक परिणाम के पीछे जो वजह है, तमाम जो लोग हैं वो उत्साहित होकर अभी भी टेलीविजन की ओर रुख किए हुए हैं, लगातार देख रहे हैं। और सबको उम्मीद है कि इस बार ने जो बीजेपी ने कर दिखाया है वो वाकई अपने आप में कमाल है और एक टीम नेतृत्व है जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं इतना उत्साह है। और ये सेमीफाइनल का रूप जो था वो कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। तो कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी जीत, एक बड़ा दायरा भारतीय जनता पार्टी का जो पूरी तरीके से देश भर की राजनीति में एक अलग प्रभाव डालेगा। और मध्य प्रदेश चूंकि लगातार वहां पर शिवराज सिंह जी मामा जी के नाम से जाने जाते हैं, उनका एक जो प्रभुत्व है वो बड़ा हुआ है। और इसके अलावा अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी संभावनाएं बहुत आसान नहीं दिख रही थी। एग्जिट पोल के नतीजे भी कुछ इस तरीके से मैच नहीं कर पा रहे थे, तो थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव के बीच जो लास्ट का मोमेंट है वो भी कहीं ना कहीं एनडीए के घटक दलों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। भारतीय जनता पार्टी की सफलता केवल भारतीय जनता पार्टी की ही सफलता नहीं है, यह एनडीए की भी सफलता है। और एनडीए के तमाम दल, तमाम गठबंधन दल इस सफलता में भारतीय जनता पार्टी के साथ और एनडीए के साथ एकजुट होकर खड़े हैं। और हम यह ऐलान करना चाहते हैं हमारे सारे घटक दलों के साथ कि बिहार में भी हम एक पुरजोर जीत के साथ सामने आएंगे, न केवल 24 में बल्कि 25 में भी एनडीए की सरकार यहां बनेगी। और इन तमाम जात पात और धर्म के नाम पर लड़ाने वालों को हम
हम लोग मिलकर जवाब देंगे। और बिल्कुल अनिल जी भी हमारे साथ हैं। अनिल जी, जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने कुछ दिनों पहले या एक आध महीने पहले यह बयान दिया था कि कांग्रेस इंडिया अलायंस पर ध्यान नहीं दे रही है, उसका ध्यान सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव पर है, तो ऐसे में अब कहा जा सकता है कि आप सभी को लगता है कि अब इंडिया अलायंस पर हमले का एक हथियार मिल गया। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी बार बार उस पर इंडिया गठबंधन को लोगों को इंडिकेट कर रहे थे कि इसका आप बैठक करें, लेकिन उस बैठक में नीतीश कुमार जी को ही तरजीह नहीं दी जा रही थी। हेलो जी बिल्कुल, आप बोलिए, अपनी बात कंटिन्यू रखिए। हेलो, हाँ अनिल जी बोलिए। आवाज जा रही है? हाँ अनिल जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात कंटिन्यू रखिए। कोई तरजीह नहीं दी जा रही थी, तो फिर ये इंडी गठबंधन का कोई औचित्य ही नहीं रहा। और हेलो हेलो, हाँ अनिल जी बोलिए। अनिल जी, हमारी आवाज मिल पा रही है आपको? वहाँ जाइए, अनिल जी प्रेशर कुशवाहा जी के पास जाइए। और नितिन भारती जी शायद हमें सुन पा रहे हैं। नितिन भारती जी, हम कह रहे थे कि नीतीश जी जो अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने ये बयान दिया था कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन या इंडिया अलायंस की चिंता नहीं है, उसे 5 राज्यों की चिंता है। देखिए, इंडिया गठबंधन, जिसको इंडिया गठबंधन कहते हुए भी मुझे संकोच होता है, क्योंकि देश के नाम को एक गठबंधन का नाम देना कहीं से भी उचित मुझे महसूस नहीं होता। नीतीश कुमार जी ने इशारे में यह कहा था कि कांग्रेस को इन 5 राज्यों की चुनाव की चिंता केवल नहीं करनी चाहिए, इस गठबंधन के दलों के साथ मिलकर चर्चा करनी चाहिए।